नदीम बस जल्दी जल्दी चल। दरवाजा बंद कर यार, बीन बीन होगी दीवार। नदीम दरवाजा बंद कर। नदीम जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की क्लास जो है वो मैं और हमदा कंडक्ट करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, देन हम अपनी क्लास का जो एजेंडा है वो भी शेयर कर लेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी हो रही है लीजा। अच्छा, अब ना आज की क्लास का जो एजेंडा है वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आपने पैनावर्सिटी पर आना है। पैनावर्सिटी के बाद आपने हमारी जो रेपो है लर्न एजेंटी की आई उस पर आना है। देन एज यू नो कि हम लोग लैंग्राफ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम स्टेप नंबर 12 पर आ जाएंगे, लैंग इकोसिस्टम। लैंग चेन इकोसिस्टम पर आने के बाद हमें लैंग्राफ पर आना है। लैंग्राफ के नेम से एक फोल्डर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हमने अपनी कोर्स नोटबुक जो है ना उस पर क्लिक कर देना है। अच्छा, लास्ट क्लास में जो है हमने मॉड्यूल 0 कवर किया था, एंड मॉड्यूल 1 जो है ना उसका जो पार्ट 0 था, 0 एज नोड एंड ग्राफ, ठीक है। तो लास्ट पार्ट तो हमने ये कवर किया था, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था वो सिंपल यही था कि लैंग्राफ के अंदर हम अपने नोड और एज को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब उसी को ही फर्दर हम लेके चलेंगे, और हम जो स्टेप 01 है कंडीशनल एजिस, इसको हम लोग आज ओवरव्यू करेंगे कि बेसिकली इसमें है क्या। अच्छा, लास्ट क्लास में तो हमने बिल्कुल जो सिंपल अपने नोड वगैरह जो है ना वो कनेक्ट किए थे, बट इस क्लास में जो है ना हम लोग कंडीशनली अपने जो एजिस हैं नोड के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। मैं साथ में गूगल कोलैब भी खोल लेती हूँ, ताकि जो भी हमने वर्क करना है वो गूगल कोलैब में करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है गिटहब पर, बट ये कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपनी लिंक जो है ना वो खोल के रखी हुई थी। लेकिन ये कि आपने क्या करना है, जैसे ही आपकी जो रिपॉजिटरी है कंडीशनल एजिस वाली ये ओपन होगी, आपने लिंक कॉपी करना है यहाँ से टॉप से। देन आपने क्या करना है, गूगल कोलैब में आना है और गिटहब पर आके आपने जो है ना वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। अब सबसे पहले मैं अपनी जो कंडीशनल एजिस वाली इसको ओपन कर लेती हूँ, देन हम थोड़ा सा स्टार्ट ओवरव्यू लेंगे, देन हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब आपको कोलैब की तो इतना हैबिट हो जानी चाहिए कि किस तरह हम कोलैब पर आते हैं। अगर कोई नेम वगैरह चेंज करना है तो हम नेम वगैरह यहाँ पर ऊपर टॉप पर आके यहाँ पे आके नेम चेंज कर लेंगे। अदरवाइज जो है वो सिंपल अभी तो है हमने 01 कंडीशनल एज नेम से हमने रखा हुआ अपने, ठीक है। अब हम अपने कोलैब को जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारा जो एजेंडा है वो आज का है कंडीशनल एजिस, ठीक है। अब कंडीशनल एजिस जो है वो ये है कि जब भी हम लैंग्राफ को यूज़ करते हैं तो लैंग्राफ के अंदर हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिली थी, इसी वजह से हमने लैंग्राफ को सिलेक्ट किया था। तो इसके अंदर जो है कुछ चीज़ें हमें जो आज के टॉपिक में वो है कंडीशनल एजिस, ठीक है। कंडीशनल एजिस का क्या मतलब है, अब आपको यहाँ से सबसे पहले ही आपको डायग्राम में यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको भी पता है ग्राफ, लैंग्राफ के अंदर एक स्टार्ट होता है ग्राफ, देन हमारा ग्राफ जो है एंड होता है। बट यहाँ पर देखें कि स्टार्ट होगा, स्टार्ट के बाद हमारी नोड 1 चलती है, ठीक है। अब नोड 1 के अंदर कोई ना कोई फंक्शन होगा, ठीक है। अब नोड 1 के फंक्शन रन होने के बाद या तो वो नोड 2 पर जाएगा या वो नोड 3 पर जाएगा। अब ये किस भी हाफ पर जाएगा ये हमारा ही डिसीजन होगा, यूज़र ही ये डिसाइड करेगा कुछ और या एलएलएम डिसाइड करेगा। अब अभी तो हम पाइथन के फंक्शन से ये डिसाइड कर लेंगे, बट इन फ्यूचर ये एलएलएम भी डिसाइड कर सकता है। वुमेन के पास भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिसाइड कौन करेगा। तो नोड 1 के बाद हमारा जो ग्राफ है वो नोड 2 पर जाएगा या फिर नोड 3 पर जाएगा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेलेक्ट होगी एंड देन हमारा ग्राफ जो है वो एंड हो जाएगा। अब हम कोड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेते हैं, ये ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको पता है फर्स्ट लाइन में मैजिक कमांड लगाई हुई, मीन्स के जो भी हमारे आउटपुट वगैरह जो लॉग्स वगैरह हैं वो हाइड हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद पिप इंस्टॉल माइनस क्वाइट एंड माइनस यू जो है वो लिखा हुआ है,
इट्स मीन जो हमारे जो माइनस क्वाइट का मतलब है कि हमारे जो भी लॉग्स वगैरह एरर वगैरह वो हाइड हो जाए। एंड माइनस यू का बेसिकली यही मतलब है कि जो भी अपडेटेड वर्जन है, नेक्स्ट जो डिपेंडेंसीज हम इंस्टॉल करने वाले हैं उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो जाए। तो अभी के लिए तो जस्ट हम लैंग्राफ को ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि लैंग्राफ जो है हमारे फ्लो वाइज वर्क करता है। तो फिलहाल हमने कोई भी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं की, जस्ट लैंग्राफ इंस्टॉल कर लिया। देन आपको पिछले 2-3 क्लासेस से हम लोग स्टेट स्कीमा के बारे में बता रहे हैं कि स्टेट किस लिए बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हमने एक क्लास बनाई स्टेट नेम से, ठीक है, अपना स्कीमा डिफाइन कर दिया। यहाँ पर हमने एक वैल्यू पास कर दी यूज़र इनपुट, ये वो वैल्यू है जो यूज़र की तरफ से आएगी। इसकी डेटा टाइप हमने स्ट्रिंग रख दी। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, टाइप डिक, ठीक है। टाइप डिक का मतलब ये है कि ये हमारी स्टेट को जो है ना वो मैनेज करेगा। ये अभी के लिए तो हम टाइप डिक्शनरी से कर रहे हैं जो पाइथन से इंपोर्ट हुई है। पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन है टाइपिंग एक्सटेंशन, ठीक है। बट इन फ्यूचर ये क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में ही अपनी वैल्यू पास कर रही हूँ, अगर मैं इंटीजर में भी कर दूंगी तो ये टाइप डिक्शनरी इतनी ईजिली इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। बट ये कि अगर मैं यही स्कीमा पाइडेंटिक से करूँगी तो वो चीज़ मेरे पास आइडेंटिफाई होके आएगी कि आपने स्ट्रिंग में नहीं इंटीजर में पास किया। बट फॉर नाउ हम टाइप डिक्शनरी को ही लेके चलते हैं कि हमारी जो भी डेटा टाइप होगी वो टाइप डिक्शनरी जो है वो इसको नोटिस करेगी। देन हम फर्दर नोट्स पर आते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो पूरा बेसिकली जो हमारा ओवरव्यू वो यही है कि हमने नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है। अब नोट्स क्या है, सिंपल, आपको पता है, जस्ट पाइथन फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई ना कोई काम हो रहा होगा, ठीक है, तो वो काम किस तरह हो रहे हैं हम देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ 2 नोट्स बनाए थे, नोट 1 नोट 2, देन उसको आपस में कनेक्ट कर दिया था। सिंपल हमारा ग्राफ था। बट आज जो है वो हम कंडीशनली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास 3 नोट्स आ रहे हैं, नोट 1, नोट 2, नोट 3। अब नोट 1 के अंदर क्या काम हो रहा है वो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं, देन फर्दर नोट 2 एंड सिमिलरली नोट 3। अच्छा, नोट 1 के अंदर हमने एक सबसे पहले एक प्रिंट लाइन प्रिंट करवाई है कि नोट 1 चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी स्टेट यूज़र दे रहा होगा वो ये स्टेट जो है ना वो आपने प्रिंट कर देनी है, ठीक है। देन रिटर्न में हमने डिक्शनरी की है, जैसे कि ऊपर हमने डेटा टाइप भी अपनी बताई है कि हमारी जो भी रिटर्न टाइप होगी वो डिक्शनरी भी हो सकती है, डिक्शनरी होगी, ठीक है। तो यूज़र जो है वो एक स्टेट पास करेगा, वो कुछ भी हो सकता है। वो इन फ्यूचर जब एट द एंड हम कोड रन करेंगे तो यूज़र की तरफ से एक स्टेट आ रही होगी। उसके साथ आपने क्या कर देना है, अपेंड कर देना आई एम, ठीक है। ये नोड 1 का वर्क हो गया। देन हम नोड 2 पर आते हैं। नोड 2 फंक्शन क्या वर्क करेगा, सिंपल वही काम हमने यहाँ पे भी करवाया कि जो भी नोड 1 की तरफ से हमारे पास आ रहा होगा, ठीक है, एक स्टेट आएगी, स्टेट के बाद नोड 1 में हमने आई एम पास किया। आई एम के बाद अगर नोड 2 पर हमारा फंक्शन आता है तो उसके साथ आपने हैप्पी अपेंड कर देना है। एंड देन अगर हमारा फंक्शन जो है वो नोड 3 चलता है, क्योंकि हमने ऊपर अगर डायग्राम पर ऊपर आए तो हमने कहा था कि नोड 1 के बाद या तो नोड 2 चलेगा या तो फिर नोड 3 चलेगा। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक फंक्शन चलेगा नोड 1 के बाद। तो हमने यहाँ पे नोड 3 के फंक्शन का जो वर्क है, एक्शन है, वो बता दिया कि इसमें क्या होगा। जो भी हमारे पास ऊपर से अपडेट स्टेट आ रही होगी उसमें आपने क्या कर देना है, सैड को जो है वो आपने अपेंड कर देना है, ठीक है। ये तो सिंपल, कुछ भी नहीं, इसमें हमने एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं लगाई, सिंपल नोड के फंक्शन बनाए और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब आगे मूव ऑन करते हैं एजिस, ठीक है। सारा जो हमारा कोड का बिहेवियर है, जो हमारा ग्राफ का जो वर्क फ्लो है वो सारा इसी पर डिपेंड होगा, ठीक है। हम हमने एजिस को जो है वो कैसे कनेक्ट करेंगे। तो फॉर नाउ हम जो है वो पाइथन को यूज़ करते हुए अपना कोड को लेके चलेंगे। बट इन फ्यूचर जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ह्यूमन इन द लूप भी आ सकता है, एजेंट खुद भी ये डिसाइड कर सकता है। तो वो एक लेंदी प्रोसीजर है। बट फॉर नाउ हम लोग ना एजिस को जो है ना वो पाइथन के फंक्शन से लेके चलते हैं। तो अभी मैं ऊपर वाला फंक्शन रन कर लेती हूँ। अच्छा, अब हमने एक सेल बनाया, सेल के अंदर हमने इम्पोर्ट रैंडम डॉट रैंडम नेम से एक फंक्शन बना लिया। ये क्या है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसके अंदर क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक कोई ना कोई एक नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं जितनी दफ़ा भी इस सेल को रन करूँगी डिफरेंट नंबर जो है वो जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। अब उसी फंक्शन को हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमने इम्पोर्ट रैंडम किया, ठीक है, हमने एक नंबर नेम से वेरिएबल बनाया और हमने कहा कि जो डेटा टाइप है वो फ्लोट होगी, मीन्स कि इंटीजर नहीं होगी, कुछ पॉइंट्स में भी वैल्यूज आ रही होंगी। देन हमने रैंडम डॉट रैंडम नंबर से फंक्शन बना लिया, ठीक है, कोई ना कोई रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। अब हमने लॉजिक नहीं लगाई, फिलहाल हम एक टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कहा है कि इफ़ नंबर इज़ लेस देन 0.5, ठीक है, अगर तो हमारा नंबर लेस देन 0.5 आएगा तो आपने ये वाली लाइन प्रिंट करवा देनी है। इस लाइन में क्या है, द रैंडम नंबर इज़ लेस देन 0.5, आइदर आपने क्या करना है, द रैंडम नंबर इज़ 0.5 और मोर,
कि अगर तो हमारा 0.5 से लेस नंबर है तो आपने ये वाली लाइन प्रिंट करवा देनी है, रैदर देन जो है वो आपने ये वाली लाइन प्रिंट करवा देनी है। अभी इसको हम आगे फर्दर देखेंगे, ये हमने ये चीज़ क्यों करवाई है वो हम अपने एजिस के अंदर जाके देखेंगे। अच्छा, अभी जो हमने रैंडम नंबर जो है वो चला के देखा तो हमारे पास 0.5 और मोर आया, मीन्स कि ये 0.5 से ग्रेटर वैल्यू है। अच्छा, नीचे कैरी ऑन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने एक फंक्शन बना लिया डिसाइड मोड। अब जो भी हमारी सारा जो ग्राफ का वर्क फ्लो है वो सारा इसी फंक्शन पर डिपेंड है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ हो रही है कि जो भी डिसीजन होगा वो इस फंक्शन के थ्रू होगा। इसके अंदर हमने अपने नोड 2 भी रखवा दिया, नोड 3 भी, ठीक है, क्योंकि नोड 1 जो है वो मैंडेटरी है, वो चलेगा चलेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे यूज़र का इनपुट ले लिया, एक वेरिएबल बना के यूज़र से हमने इनपुट ले लिया, यूज़र आके कोई ना कोई इनपुट पास करेगा, ठीक है। तो अब हमने जो है वो ऊपर जो रैंडम जो चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं उसी चीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू किया है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि अगर रैंडम नंबर जो है वो लेस देन 0.5 होगा तो नोड 2 जो रिटर्न हो जाएगी। देन अगर तो रैंडम नंबर 0.5 से लेस देन है तो नोड 2 चलेगा, अदर क्या हो जाएगा, नोड 3 चल जाएगा। मीन्स कि हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली कि हमारा एक पाइथन का एक फंक्शन चलेगा जिसमें डिसीजन होगा, ठीक है, डिसाइड मोड होगा, ठीक है, उसमें नोड 2 भी हमने रखवा दी एंड नोड 3 भी। लेकिन जब हमारा नंबर जनरेट होगा तो अगर सो 0.5 से लेस होगा तो नोड 2 चल जाएगी, रैदर देन जो है वो नोड 3 चल जाएगी। अब अपने हमने सारे सिंपल फंक्शन बना लिए। अब हम अपने ग्राफ की कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, वैसे तो आपने हर क्लास में ये हर ग्राफ को कंस्ट्रक्ट होते हुए देखा होगा, बट हम फिर भी हर चीज़ को रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमने अभी कोई अपनी जेमिनी एपीआई की को नहीं लेके आए, लैंग्राफ सिर्फ और सिर्फ लैंग्राफ और उसके जो भी बिल्ट इन फंक्शन उसी को यूज़ कर लें, कोई एक्स्ट्रा एसडीके वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पहली जो फर्स्ट लाइन में आप देख रहे होंगे कि ये इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए पाइथन का एक फंक्शन होता है कि देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो सही से चल रहा भी है, मीन्स कि जो हमें डिस्प्ले या आउटपुट चाहिए एक्सपेक्टेड आउटपुट वो आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। देन हमने लैंग्राफ डॉट ग्राफ से हमने अपने ग्राफ को स्टेट ग्राफ इंपोर्ट कर लिया, स्टार्ट इंपोर्ट कर लिया, एंड, ठीक है। देन हमने अपने कंपाइल ग्राफ को भी इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, अब एक चीज़ हमने एक वेरिएबल बनाया बिल्डर नेम से। अब इस वेरिएबल के अंदर हम अपने ग्राफ की जो भी सारी चीज़ें वो इस बिल्डर वेरिएबल के अंदर रखेंगे, ठीक है। वो मीन्स कि उसके अंदर ग्राफ किस तरह कंपाइल होगा, कौन कौन से एजेस होंगी, कौन कौन से नोड वगैरह होंगे, वो सारा कुछ हमने इस बिल्डर वेरिएबल के अंदर रख लिया। उसके अंदर हमने डेटा टाइप जो है वो स्टेट ग्राफ पास कर दी, ठीक है। और डेटा टाइप के बाद हमने इसको स्टेट ग्राफ भी यहाँ पे इनिशिएट करवा दिया जो लैंग ग्राफ से था। एंड देन उसके अंदर जो हमने ऊपर स्टेट बनाई थी जिसमें यूज़र इनपुट देगा वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। अब फर्दर हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ क्या किया, बिल्डर जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था बिल्डर, उसके अंदर अपने अपने नोड वगैरह जो है वो ऐड करवा दिए। सबसे पहले हमने नोड 1 जो है वो नोड 1 ऐड करवा दी, ठीक है, ये स्ट्रिंग में लिखा है कि नोड 1 चलेगी। उसके बाद हमने नोड 1 जो फंक्शन बनाया था वो ऐड कर लिया। देन सिमिलरली नोड 2 ऐड कर लिया एंड नोड 3 ऐड कर लिया। मीन्स कि अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सिंपल अपने जो ग्राफ है उसको बता रहे हैं कि हमारे पास नोड 1 है, नोड 2 है एंड नोड 3 है। लेकिन वो नोड 1 से नोड 2 पर जाएगा या नोड 3 पर जाएगा, ये वाला काम जो है वो हम एजिस के थ्रू करवाएंगे। अब हम अपने एजिस पर आते हैं, उसी हमने बिल्डर जो अपना वेरिएबल बनाया था ऊपर, उस बिल्डर वेरिएबल को लेके चलते हैं। तो हमारा जो है स्टार्ट होगा, हमें भी पता है जब भी हमारा ग्राफ होता है तो वो स्टार्ट होता है, देन क्या होता है, एंड होता है। उसके बीच की जो लॉजिक है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद हमारे पास नोड 1 चलेगी, ठीक है। नोड 1 जो है, नोड 1 चलने के बाद जो है वो हमारा फंक्शन जो है वो डिसाइड मोड पर जाएगा। अब डिसाइड मोड क्या है, वो यही फंक्शन है जो हम ऊपर बना कर आए, ठीक है, ये वाला फंक्शन। अच्छा, मैं इस सेल को रन कर लेती हूँ। अच्छा, इस डिसाइड मोड फंक्शन के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी, अगर तो 0.5 से लेस वैल्यू तो नोड 2 चलेगी, रैदर देन जो है वो नोड 3 चलेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डिसाइड मोड फंक्शन जो है वो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा दिया। लेकिन इस डिसाइड मोड फंक्शन को ऐड करवाने के लिए आपने एक चीज़ डिफरेंस देखा होगा, डॉट ऐड कंडीशनल एजेस। पहले हम जो चीज़ देख रहे थे वो सिंपल ये था, डॉट ऐड एज, ठीक है, इससे हम अपने जो है वो एजेस कनेक्ट कर रहे थे। बट अगर इन फ्यूचर अगर आपने कोई भी काम या अभी के लिए देख लें, कोई काम कंडीशनली आपने करना है ना, तो उसके लिए आपको लैंग्राफ के अंदर एक फंक्शन मिलता है जो लैंग्राफ ने खुद ही दिया हुआ है, डॉट ऐड कंडीशनल एजिस, ठीक है। ये यहाँ पे लाइन आपको चेंज नजर होकर आके मिल रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डिसाइड मोड ऐड कर दिया, कंडीशनल अपना जो है ना डिसाइड मोड ऐड करवा दिया। देन हमने नोड 2, अगर नोड 2 पर हमारा ग्राफ आता है तो नोड 2 चल जाएगा, ठीक है, एंड हो जाएगा ग्राफ। अगर नोड 3 पर हमारा ग्राफ होता है तो फिर हमारा नोड 3 पर आके ग्राफ एंड हो जाएगा।
नीचे यही है, हमने अपने ग्राफ नेम से वेरिएबल बनाया, अपने ग्राफ को कंपाइल करा लिया, ठीक है। और वही जो बिल्डर डॉट कंपाइल जो भी वेरिएबल हमने ऊपर बनाया उसके अंदर क्या किया, अपने ग्राफ को कंपाइल करवा लिया। एंड देन नीचे हमने पाइथन के एक फंक्शन चला लिया डिस्प्ले इमेज वाला, जिससे हमारी जो हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ जो है, जो हमने आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो है भी या नहीं, ठीक है। तो हम अपनी इमेज से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास इमेज डिस्प्ले हो गई है, हमारे पास ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद नोड 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ डॉटेड लाइन नज़र आ रही होंगी, ठीक है। डॉटेड लाइन का क्या मतलब है, कंडीशनल, ठीक है। या तो वो नोड 2 पर जाएगा नोड 1 के बाद, या तो वो नोड 3 पर जाएगा। फिर जिस भी नोड पर हमारा फंक्शन आएगा देन उसके बाद हमारा फंक्शन जो वो एंड हो जाएगा। अब हम अपने ग्राफ को रन भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू है हायर दिस इज लेंथ, ठीक है। मैं नाम यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए हम देखते हैं कि पहले हमारा ग्राफ जो है वो इन्वोक हुआ कैसे और उसके अंदर वर्क क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफ जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, ठीक है। ये हमने जो है ग्राफ वेरिएबल बना के इसके अंदर हमने सारी जो चीज़ें थी एजिस वगैरह नोड वगैरह कनेक्ट करवा के उसको कॉल करवा लिया था अपने फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे हमने डॉट इन्वोक का मेथड यूज़ किया है। डॉट इन्वोक का मेथड बेसिकली यही है कि लैंग्राफ के अंदर या तो डॉट स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं या डॉट इन्वोक, ठीक है। तो हम मोस्टली डॉट इन्वोक से ही चल रहे होंगे। इन फ्यूचर जब हम एडवांस चीज़ों पे जाएंगे तो डॉट स्ट्रीम भी होगा। अब स्ट्रीमिंग क्या होती है, पहले मैं आपको उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर हम चैट जीपीटी पर आएँ ताकि आपको स्ट्रीमिंग और डॉट इन्वोक का जो है ना कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ राइट एन आर्टिकल अबाउट लैंग्राफ, ठीक है। अब मैंने उसको एक लाइन दे दी, राइट एन आर्टिकल अबाउट लैंग्राफ, ठीक है। अब स्ट्रीमिंग क्या होती है, स्ट्रीमिंग देखिएगा जैसे ही मेरा आउटपुट जाएगा इसके पास, चैट जीपीटी के पास। अच्छा, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, लेकिन मैं आपको फिर भी जब तक ये रन होता है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आप इसकी एग्जीक्यूशन देख रहे होंगे कि हमने जैसे इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट देने के बाद वो एलएलएम के पास गया। एलएलएम ने क्या किया कि मैंने उसको एक आर्टिकल बोला था लैंग्राफ के बारे में। अब इसके अंदर आप स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, लैंग्राफ के अंदर हम जो भी मेथड यूज़ कर रहे हैं वो डॉट इन्वोक है, लेकिन जो चैट जीपीटी है वो डॉट स्ट्रीम मेथड यूज़ कर रहा है। डॉट स्ट्रीम से क्या मतलब है, देखिए जैसे जैसे उसको जो जो चीज़ें मिल रही है ना वो हमें ला के दे रहा है, ठीक है। वो वेट नहीं करवा रहा है, ठीक है। एक चीज़ होती है कि आपको एलएलएम ने आपने कोई भी क्वेश्चन भेजा, ठीक है, कोई भी प्रॉम्प्ट भेजा, वो उसका आंसर जनरेट करके पूरा जो भी उसको मिलेगा आउटपुट वो हमें ला के दे देगा। एक होती है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का क्या मतलब है, जैसे जैसे उसको जो चीज़ मिलती जाएगी ना, जो जो उसको डिफरेंट वेबसाइट से सर्च करके ला के देता जाएगा ना, वो जो आउटपुट है वो डिस्प्ले करवाता जाएगा। तो आपने यहीं पे देखा होगा चैट जीपीटी जो चीज़ उसको मिलती जाती है वो हमें वेट नहीं करवाता। अगर यहीं पे वेट होना शुरू हो जाए, अब आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा उन्होंने आउटपुट हमें जनरेट करके दिया। अगर यही चीज़ हमें वेट करवाता तो हमारा यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होता। तो डायरेक्ट उसके बाद जो जो डेटा आता गया वो हमें लाके उसने जनरेट करके दे दिया। तो ये होती है स्ट्रीमिंग, ठीक है। लेकिन फॉर नाउ हम लोग डॉट इन्वोक मेथड पर जा रहे हैं, ठीक है। बट इन फ्यूचर हम डॉट स्ट्रीम पर आएंगे। अच्छा, यूज़र इनपुट ये वही है जो हमने स्टेट बनाया था अपना स्कीमा कि यूज़र की तरफ से एक इनपुट आएगा। तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू पास कर दी, ठीक है। कोई भी आप वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने वैल्यू पास की तो नोड 1 पर जो है ये वैल्यू आ गई हायर दिस इज हमदा, ठीक है। नोड 1 पर स्टेट, ठीक है, स्टेट आई सबसे पहले इनिशियल स्टेट, वो देन नोड 1 पर आई हायर दिस इज हमदा, उसके साथ वो स्टेट 1 चल गई। देन फर्दर क्या हुआ कि वही जो हमने वैल्यू पास की थी हायर दिस इज हमदा वो नोड 2 पर आई, ठीक है। नोड 2 पर आके वो नोड 1 को अपडेट करके नोड 2 पर आ गया, ठीक है। उसमें आ गया हायर दिस इज हमदा एंड आई एम, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या किया उसने, जो है ना हमारे ग्राफ रन किया होगा, कोई ना कोई कंडीशन चली होगी, तो उसने देखे वो नोड 2 पर चला, ठीक है। उसने लिखा हायर दिस इज हमदा आई एम हैप्पी, ठीक है। हमने कहा था कि नोड 1 पर जो है वो हमारा आई एम था, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो है ये हमने यूज़र ने प्रोवाइड किए। अब ये वाला जो हैप्पी और सैड था ये हमारा था रैंडम नंबर पर, ठीक है। अगर मैं इसको वैल्यू को सिंपल अगर चेंज करके देखूँ, सिंपल जस्ट मैं हाई चला के देखती हूँ, ठीक है। तो अभी भी वो सिंपल मुझे हाई आई एम हैप्पी चला के दिखा रहा है, मीन्स के नोड 1 के बाद वो नोड 2 पर चला रहा है, ठीक है। लेकिन हम फर्दर इसको अगेन रन करके देखते हैं तो देखें अब जो है वो हमारे नोड 1, ठीक है, नोड 1 के पास नोड 3 पर चला गया। तो ये होती है कंडीशनली चीज़ जो हमने फिलहाल पाइथन से करवाई है, बट इन फ्यूचर हम इसको चेंज भी करके देखेंगे। तो ये देखिए यूज़र इनपुट चला, हाई चला जो यूज़र ने दिया, ठीक है। एंड देन आई एम जो नोड 1 पर था, और सैड
सेट जो था वो नोड 3 था। मीन्स कि यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर हमें नोड 1 से नोड 2 पर जाना है या नोड 3 पर जाना है तो वो किस तरह कंडीशनली वर्क होता है। अच्छा, यहाँ तक अगर ये वाला जो है पार्ट कवर हो गया। अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो कर लें। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है किसी का अभी तक। चैट पर आप लोग बता। नहीं, क्लियर है ऐसे। अलीजा क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉरी, अभी तो हमने देखे कंडीशन जो लगाई है ना, वो रैंडम नंबर की बेसिस पे लगाई है। अब इन फ्यूचर आपकी जो भी यूज केस बनते हैं, आप भले लिस्ट के बेस पे लगा लें कि ये नेम की लिस्ट है, अगर ये कोई नेम आता है तो आप उसको हैप्पी कर दें, अगर ये नेम आता है तो उसको सैड कर दें, या कोई भी आपकी अपनी कस्टम आपको लगा सकते हैं ना कंडीशन, तो उसकी बेस पे आप कंडीशन लगा सकते हैं अपने एजेस वगैरह पे। अच्छा, कंडीशनल वाला पार्ट जो है वो हमने कवर कर लिया था। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, टूल मैसेजेस। ठीक है, अब ये टूल मैसेजेस क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करेंगे, ये सारा हम लोग अपने इसके अंदर जाके कोलैब के अंदर, ठीक है, वहाँ जाके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने लिंक कॉपी कर ली। गिटअप पर आना है आपने, ठीक है, यूआरएल जो है आपने पेस्ट कर देनी एंड देन एंटर कर देना है। अच्छा, अब पहले हमने सिंपल जो है वो जितने भी अपने 3 पार्ट पढ़े, ठीक है। सबसे पहले बेसिक हमने हेलो किया था, llm.invoke। देन हम नोड एंड एजेस को हमने अंडरस्टैंड किया। देन हम लोग ने कंडीशनल एज एंड नोड्स को कनेक्ट करना सीखा। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है टूल्स एंड मैसेजेस। ठीक है, अब ये क्या है, सबसे पहले हम टूल्स को समझ लेते हैं। मैसेज तो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो आपको समझा देंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर वही रिव्यू कर लेते हैं। रिव्यू में यही बात है कि हमने सिंपल नोड्स वगैरह को देखा, ठीक है, नॉर्मल एजिस देखा एंड कंडीशनल एजिस सीखे। ठीक है, लेकिन अब आती है एक चीज़, टूल्स। अब टूल्स क्या होते हैं, देखिए लैंग्राफ के अंदर जो चीज़ें उसके लैंग्राफ के अंदर पड़ी हैं, ठीक है, वो तो उसकी अपनी है बिल्ट इन। लेकिन लैंग्राफ के अंदर मोस्टली ऐसी चीज़ें जो उसके पास बिल्ट इन नहीं है। ठीक है, लेकिन एक एजेंट जो होता है वो कभी भी एक फ्रेमवर्क, कभी भी कोई भी फ्रेमवर्क ले लें, अगर लैंग्राफ ले लें या क्रू एआई ले लें, कोई भी फ्रेमवर्क ले लें, अगर कोई एजेंट बना रहे हैं तो वो खुद अकेला कभी भी एक एजेंट फुल नहीं बना सकता। उसको कहीं ना कहीं कोई एक्सटर्नल चीज़ें या एक्सटर्नल लाइब्रेरीज की नीड पड़ेगी। तो इसी तरह जब हम लैंग्राफ में आए तो लैंग्राफ में देखा कि लैंग्राफ के पास अभी अपना जो बेसिकली जो था, अपना चैट मॉडल नहीं था। तो हम जेमनाई की तरफ मूव ऑन हुए। जेमनाई हमें फ्री ये पेज दे रहा था। ठीक है, देन हमने क्या किया, हमें पता था कि लैंग्राफ के पास अपना चैट मॉडल नहीं है। इसी तरह लैंग्राफ के पास कोई जब हम लाइक कोई क्वेश्चन करते हैं, मैंने पूछा कि व्हाट डेट इज टुडे, तो वो मुझे डेट जो है वो आई थिंक सो 18 अक्टूबर 2023 दिखाएगा। मीन्स के आज से 2 साल के पहले या 1.5 ईयर का पहले से डेटा दिखाएगा। उसके पास एलएलएम के पास करंट डेटा नहीं होगा। तो जो करंट डेटा वगैरह अगर एलएलएम को हमें चाहिए, हम चैट जीपीटी से तो पूछ रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी उसके पीछे बिहाइंड द सीन कोई ना कोई टूल यूज़ कर रहा होगा। तो टूल क्या होता है कि आपको कोई एक्सटर्नल एपीआई कॉल करनी हो, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा जो है वो यूज़ करना हो, ठीक है, उसके लिए हम टूल्स को इन्वोक करते हैं। अब हम वेदर की एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्राफ के पास अगर मैं डेट पूछूंगी तो वो डेट आज से मुझे 1 साल पहले की बताएगा। ठीक है, क्योंकि तब तक उसको ट्रेन किया गया, तो उसके बाद शायद उसको ट्रेन नहीं किया गया। लेकिन डेट अगर मैं पूछूंगी तो वो कैलेंडर एपीआई कॉल करेगा और कैलेंडर से ये डेट मुझे बता के ला के बता देगा। अगर मैं वेदर पूछती हूँ कि कराची का आज वेदर क्या है, तो वो यही चीज़ कहेगा कि कराची का आज जो वेदर है ना वो ये वाला है। तो वो एलएलएम के पास खुद के पास डेटा नहीं है, वो कोई ना कोई एक्सटर्नल टूल यूज़ कर रहा होगा। अब टूल्स क्या होते हैं, उसके अंदर हम आप एपीआई कॉस्ट भी कह सकते हैं, डेटा सेट भी कह सकते हैं, कोई फंक्शन भी हो सकता है टूल। ठीक है, अब अगर मैंने अपने एजेंट बनाना है, ठीक है, एजेंट बनाना है, अब मैंने एजेंट बनाने के बाद अब मैं आती हूँ, यूज़र हूँ, ठीक है, मैंने पूछा, अब चलो मैं चैट जीपीटी से ही पूछ लेती हूँ, ठीक है, कि पीआईआईसी में कितने स्टूडेंट जो है वो इनरोल हो चुके हैं, या उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर बता दें कि इन्होंने पे कर दी है कि इन्होंने नहीं की। अब एलएलएम को तो नहीं पता ना कि पीआईआईसी के कितने स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं, उसके पास डेटा नहीं है। तो ये सारी चीज़ अगर हमें पॉसिबल बनानी है तो हम उसके लिए एक्सटर्नल टूल यूज़ करेंगे। तो अब देखते हैं कि एक्सटर्नल टूल्स वगैरह को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, अब सबसे पहले टूल्स को तो हमने डेफिनेशन समझ लिया, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके हम टूल्स को रन करना और देखें यूज़ करना सीखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, मैसेजेस। अब एक मैसेजेस की डेफिनेशन को हम गो थ्रू कर लेते हैं कि ये मैसेजेस होते क्या हैं। देखिए, मैसेजेस बेसिकली कुछ भी नहीं, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि कोई ना कोई मैसेज होगा, ठीक है। अब ये मैसेज कौन से होते हैं? देखिए, डिफरेंट मॉडल जैसे एलएलएम हो गया, सॉरी ओपन एआई हो गया, जेमिनाई हो गया, गूगल, ये जितने भी मॉडल हैं इनके पास हमारी हिस्ट्री सेव होती है, ठीक है। सिर्फ हमारे यूज़र की नहीं, ठीक है। एआई ने खुद जो हमें रिप्लाई किया होता है, जो रिस्पॉन्स जनरेट करके दिया होता है, वो भी उसको हिस्ट्री उसके पास मेंटेन होती है, ठीक है। जो ह्यूमन ने मैसेज किया होता है वो भी हिस्ट्री मेंटेन होती है। लाइक अगर हम कोई सिस्टम मैसेज दे दें या कोई टूल मैसेज पास कर दें, तो उसके पास कोई ना कोई हिस्ट्री होती है। अब ये हर एलएलएम के पास नहीं होता, बट जेमिनाई के पास भी है और ओपन एआई के पास भी है। मे भी कुछ और एलएलएम उनके पास भी हो, लामा के पास भी हो, बट वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो ये जो भी मैसेजेस उसके पास स्टोर होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसकी कैटेगरीज बना दी है, ठीक है। ज़्यादा इसकी कोई डिटेल डेफिनेशन नहीं है। तो अब वो जो मैसेजेस होते हैं, या तो वो ह्यूमन मैसेज होगा, ठीक है। ह्यूमन मैसेज आपको पता है कि जो भी यूज़र पास करता है। एआई मैसेज, जो हमें एआई जो एलएलएम है हमें रिस्पॉन्स करता है, एआई मैसेज। सिस्टम मैसेज हम कभी कभी पास कर देते हैं, ठीक है। वो हम देखेंगे, सिस्टम मैसेज हमने पहले भी देखा होगा, लेकिन हम सिस्टम मैसेज भी पास कर सकते हैं। एंड देन जो अपने फर्दर चीज़ देख रहे होंगे वो होंगे टूल मैसेज। हम टूल मैसेजेस भी हमने अब पास कर सकते हैं। अब मैसेजेस के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, इसके अंदर कुछ चीज़, कंटेंट, ठीक है। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट ऑफ द मैसेज, ठीक है। जो भी चैट हुई है, ठीक है, वो यूज़र की है या एआई की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, उसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट होगा। नेम, नेम जो होता है वो ऑप्शनली हो सकता है। अगर मैं लाइक चैट जीपीटी से कोई बात कर रही हूँ, तो अगर मैंने अपना नेम बता दिया तो वो ऑप्शनली है, नहीं बताऊंगी तो वो कोई नीड नहीं है। मीन्स कि इसके अंदर एक फ्यू थिंग्स इन्होंने बताई हुई है लैंग्राफ ने। देन जो थर्ड चीज़ होती है मैसेजेस के अंदर हमारे पास जनरेट होकर आती है, वो होती है रिस्पॉन्स मेटा डेटा। अब ये मेटा डेटा क्या होता है? ये ह्यूमन मैसेज की तरफ से नहीं आता, ये एआई हमें रिस्पॉन्स जो है एआई जनरेट करके देता है। अब इसमें मेटा डेटा में क्या आ सकता है कि जब यूज़र आता है, कोई क्यूरी करता है, तो एआई जो भी हमें रिस्पॉन्स कर रहा होता है उसके पास वो देख रहा होता है इसने कितने टोकन जो है यूज़ कर लिए, इनपुट टोकन कितने यूज़ हो गए, आउटपुट टोकन कितने यूज़ हो गए, किस आईडी से मैसेज आ रहा है। क्योंकि अगर आईडी थ्रेड वगैरह नहीं हो गई, ये आप इन फ्यूचर देखेंगे कि ये आईडी थ्रेड वगैरह क्या होती है। वैसे आपको पता ही होगा क्योंकि सर्वर की प्लेलिस्ट में ये चीज़ थी कि ये आईडीज और थ्रेड क्या होते हैं। तो हमें जो है वो हमारे थ्रेड वगैरह जो होते हैं, जितना भी हमारा मेटा डेटा होता है, वो हमें एआई यहाँ पे जनरेट करके दे देता है। अच्छा, अभी तक हमने लैंग्राफ को इनिशिएट नहीं किया। मेरी आवाज़ आ रही है आपको, हमदा? जी जी अलीजा आ रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, लैंगचन कोड से हमने कुछ मैसेजेस इंपोर्ट करवा के देखे कि हम मैसेजेस को देखते हैं कि मैसेजेस वर्क कैसे कर रहे हैं, ठीक है। एआई मैसेज हमने जनरेट कर लिया, ह्यूमन मैसेज कर लिया, एंड सिस्टम मैसेज जनरेट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमजा ने आपको करवाया था कि हमने मैसेजेस बनाए थे, ठीक है। एआई मैसेज, ह्यूमन मैसेज, ठीक है। आज वही सेम चीज़ हम कर रहे हैं, बट थोड़ी सी डिफरेंट वे से कर रहे हैं। वो कैसे? हमने मैसेजेस नेम से वेरिएबल बनाया, हमने यही मैसेज पास किया, ठीक है। आपको जैसे हमने ऊपर देखा कि इसके अंदर कंटेंट होता है, कंटेंट मैंडेटरी है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई प्रॉम्प्ट जा रहा होगा या कंटेंट जा रहा होगा। बाकी नेम जो है, यहाँ पे आप आगे देख रहे होंगे, नेम जो है ये ऑप्शनल होता है, ना भी देंगे तो कोई इतनी इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमने कंटेंट दिया, सो यू सेड यू वर रिसर्चिंग ओशियन मैमल्स, ठीक है। अब वो हम एआई हमसे कह रहा है कि आप ओशियन मैमल्स के बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसी मैसेज के अंदर हमने अपेंड कर दिया, ठीक है, ह्यूमन मैसेज, ठीक है। ह्यूमन कहेगा येस दैट्स राइट, मीन्स कि वो यही कह रहा है, उसी के आंसर को कह रहा है कि जी मुझे यही चीज़ सर्च करनी है, ठीक है। ये चीज़ हम कॉमा सेपरेटेड भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देन हमने फर्दर उस मैसेज को अपेंड करवा कर दिया। देन एआई की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, ग्रेट, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न अबाउट। अच्छा, ये जो है वो स्टैटिक है, डायनामिक नहीं है। क्योंकि अगर अब मैं अगेन जाके चैट जीपीटी से जाके कोई ना कोई क्वेश्चन करूंगी, तो वो किसी और वे में हमें रिप्लाई करेगा। वो किस वे में रिप्लाई करेगा? वो नेचुरल लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है वो भी हम आगे जाके देखते हैं, ठीक है। देन हमने एक एआई मैसेज, एआई की तरफ से एक मैसेज आएगा, ठीक है। और देन ह्यूमन ने मैसेज किया, आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट द बेस्ट प्लेस टू सी ऑर्केस इन द यूएस, ठीक है। अब उसने अपना नेम भी बता दिया कि मेरा नाम लैंस है और मुझे कोई न सबसे बेस्ट प्लेस जो ऑर्केस है ना यूएस में, मुझे वो ला के बता दें, ठीक है। हम अपने सेल को रन कर लेते हैं। अब आप इसके अंदर देख रहे होंगे, ए की तरफ मैसेज आया, ठीक है, नेम आया, मॉडल, ठीक है। और वही जो चीज़ हमने ऊपर स्टैटिक मैसेज पास किए थे, सेम वही जो है वो रन होकर हमारे पास आ गए। अच्छा, अगर मैं इसी चीज़ को कॉपी करूँ, कंट्रोल सी,
चैट जीपीटी। अच्छा, अब देखें मैसेजेस से क्या, स्टार्ट में आपको बताया था कि चैट जीपीटी के अंदर क्या होता है कि वो या सॉरी एलएलएम के अंदर हिस्ट्री, कोई ना कुछ एलएलएम जो है वो हिस्ट्री मेंटेन कर रहे होते हैं, तो वो किसी ना किसी मैसेज में मेंटेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने उनको स्टार्ट में कुछ बता दिया कि यही हमसे सवाल कर रहा है, ठीक है, और उन्होंने रिप्लाई कर रहा है कि मुझे कोई ना कोई प्लेस देखनी ओशन मैमल्स के बारे में। तो वहाँ तक हमारा रिस्पॉन्स खत्म हो गया था ह्यूमन मैसेज। लेकिन जैसे ही ये चीज़ मैंने चैट जीपीटी को दी तो चैट जीपीटी देखिए रिप्लाई किया दिया, श्योर द बेस्ट प्लेस टू सी ऑर्किड्स इन यूएस इज सैन जॉन आइलैंड, ठीक है, वॉशिंगटन। अब उसने मुझसे क्वेश्चन नहीं किया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, उसको ये चीज़ खुद ही अंडरस्टैंड हो गई कि इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रही थी, और देन मुझे उसी की बिहाफ पर उन्होंने रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया। ये तो सिंपल मैसेज इससे। अब आते हैं हम अपनी एपीआई कीज को सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब एपीआई की तो आपने बार बार देखा होगा कि एपीआई कीज जो है वो कैसे सेट करते हैं, ठीक है। अगर फर्दर आप नहीं भी आपको एपीआई की सेट करने आ रही तो हमारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, अपने नेक्स्ट एसडी के जो है ना वो कुछ अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें माइनस क्यू क्वाइट मोड लगा दिया कि हमारे लॉग्स वगैरह हैं जो है वो एरर वगैरह हाइड हो जाए। एंड देन यहाँ पे हमने अपना एक जो है वो एस डी के इंस्टॉल कर ली, लैंगचेन गूगल जेन एआई। ये चीज़ हमने बार बार आपको रिवाइज करवाई है कि लैंग्राफ के पास अपना कोई भी चैट मॉडल नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें चैट मॉडल से यूज़ करना है, एजेंट रिप्लाई कैसे करेगा जब तक उसके पास कोई ना कोई चैट मॉडल नहीं होगा। तो हमने गूगल जेन एआई से और लैंगचेन, इन दोनों ने मिलकर एक पैकेज बना लिया, लैंगचेन गूगल जेन एआई। इसको हमने इंपोर्ट करके अपना सेल जो है रन कर लिया। अब फर्दर देखते हैं। फर्दर आपने ये चीज़ देखा होगा कि हम अपने एलएलएम को किस तरह एक्टिवेट करवाते हैं, उसके अंदर क्रेडेंशियल पास करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने क्रेडेंशियल पास कर रहे हैं कि मॉडल हमारा कौन सा होगा, जेमिनी 1.5 फ्लैश एपीआई की होगी, ठीक है। तो सिंपल ये वही सारी पुरानी चीज़ें, इसमें कुछ फर्दर न्यू नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा एलएलएम जो है वो वर्क कर रहा है, यानी हमने एक सिंपल कॉल नेम से वेरिएबल बनाया, एलएलएम डॉट इन्वोक किया और हाई मैसेज पास कर दिया और प्रिंट करवा लिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे, हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, मीन्स कि हमारा एलएलएम जो है वो वर्क परफेक्टली कर रहा है। फर्दर जाते हैं, हमने वही मैसेजेस वाली चीज़ देखते हैं। इसके अंदर ह्यूमन मैसेज हमने पास करके देख लिया, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो हम इसको वही चीज़ हम रन करके देखते हैं। हम अगर एआई से पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो एआई हमें देखें रिस्पॉन्स कर रहा है, आई डोंट हैव नेम, आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मीन्स कि उसने हमारे इस मैसेज को भी अंडरस्टैंड कर लिया, बट एआई कह रहा है कि मेरे पास मेरा कोई नाम नहीं है, मैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ, ठीक है। और देन आगे आप देख रहे होंगे उसने कुछ एडिशनल कीवर्ड्स रिस्पॉन्स मेटा डेटा दे दिया, ठीक है। और ये सारी फर्दर चीज़ें जो एआई हमें जनरेट करके देता है। देन हमने ह्यूमन मैसेज देख लिया। अब उसी को ही फर्दर उन्होंने एक सिस्टम मैसेज पास कर दिया, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, योर नेम इज़ बॉब, ठीक है। अब हमने एआई को बता दिया, ठीक है, कि आप जो है ना एक हेल्पफुल असिस्टेंट है, ठीक है, और आपका नाम ये, और व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। हमने एक सिस्टम मैसेज पास कर दी, उसको भी रन करके देखते हैं। तो अब वही मैंने जब पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो उसके पास आ गया माय नेम इज़ बॉब। अच्छा, जब पहले हम पूछ रहे थे व्हाट इज़ योर नेम, तो वो कह रहा था कि मेरा नाम जो है मेरे पास कोई नाम नहीं है, मैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल हूँ। लेकिन जब हमने यहाँ पर आके सिस्टम में मैसेज में उसको आके बता दिया कि आपका नाम ये है, तो माई इन्होंने मुझे ये चीज़ वही रिप्लाई कर दी कि मेरा नाम बॉब है। अच्छा, इसमें कोई एक्स्ट्रा न्यू चीज़ें नहीं है, वही फर्दर रिवाइज चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, एक सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट कौन, अच्छा, यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमने कॉन्टेक्स्ट नेम से वेरिएबल बनाया, एलएलएम डॉट इन्वोक किया, और ये वही जो मैसेजेस हमने एक वेरिएबल बनाया था, ठीक है। और उस मैसेजेस के अंदर हमने वेरिएबल बनाया था मैसेजेस नेम से, उसके अंदर हमने कहा था व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो वो यहीं पे आके हमने अगेन आके पूछ लिया, तो उसने कहा कि आई डोंट हैव नेम, आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आके हमने नेम बताया, योर नेम इज़ बॉब, लेकिन जब मैंने अगेन आके उससे पूछा तो वो कह रहा है कि आई डोंट हैव नेम। फिर से वो चीज़ डिनाई कर रहा है कि उसके पास नेम नहीं है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। मीन्स कि आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि ये हिस्ट्री को जो मेंटेन नहीं कर रहा, ये जो उसके पास एट द टाइम नेचुरल रिस्पॉन्स होता है वही कर देता है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने जो ऑफिशियल टॉपिक है, जिसपे हमने देखा था टूल, ठीक है। तो टूल की तरफ हम मूव ऑन करते हैं कि टूल होते क्या। तो सबसे पहले आप माइंड में रख लें कि टूल्स बेसिकली होते क्या है, कि ये कोई ना कोई एक्सटर्नल चीज़ होती है, ठीक है। इसमें एपीआई कॉल भी हो सकती हैं, डेटा भी हो सकता है, डेटा सेट भी हो सकता है, एंड मैनी मोर थिंग, बहुत सारी चीज़ टूल्स में काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको शो रही होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पे लिखा नज़र आ रहा होगा नेचुरल रिस्पॉन्स, ठीक है। नेचुरल रिस्पॉन्स, अब नेचुरल लैंग्वेज,
तो नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है, लाइक जब हम आपस में बात करते हैं, ठीक है, तो हम उर्दू में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में बात करते हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी लैंग्वेज में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी ना किसी एलएलएम या एआई मॉडल से हम बात कर रहे होते हैं ना, किसी भी एलएलएम से, तो वो नेचुरल लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक यूज़र की तरफ से प्रॉम्प्ट गया, व्हाट इज़ 2 × 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के पीछे, ये इस प्रॉम्प्ट के पीछे दो लॉजिक हो सकती हैं, ठीक है। एक तो लॉजिक ये हो सकती है कि क्वेश्चन क्या है यूज़र का, 2 × 3 क्या होगा, ठीक है। ये एलएलएम हम यूज़र ने प्रॉम्प्ट दिया, वो एलएलएम के पास आएगा और एलएलएम हमें रिस्पॉन्स, जो आंसर है वो आउटपुट जनरेट करके दे देगा। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, तो देखें, हम ये चीज़ ऐसे नहीं करना चाह रहे, हम कह रहे हैं कि व्हाट इज़ 2 × 3। अब ये 2 × 3 के कि मैंने एक फंक्शन बना के रखा हुआ, ठीक है। वो फंक्शन स्पेसिफिकली मेरा मल्टीप्लिकेशन कर रहा होगा, ठीक है। तो वो फंक्शन आपने कॉल करना है और मुझे जो है वो आंसर ला के दे देना है, ठीक है। और अब नीचे देख भी रहोगे, अगर ये चीज़ हम करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं करो, मैंने जो आपको टूल दिया है ना, मेरे उस टूल को यूज़ करो, ठीक है, और उस टूल के बिहाफ पर मुझे जो है वो आंसर ला के दे दो। अब वो टूल कोई फंक्शन भी हो सकता है, जैसे आपने कहा था कोई एपीआई कॉल भी हो सकती है, बट फॉर नाउ हम जो है ना वो किसी फंक्शन को ही कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन होगा जो 2 × 3 कर रहा होगा, ठीक है। और फिर हमें उस टूल के पास कॉल जाएगी, वो टूल हमें वहाँ पे हमारे आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे और आर्ग्यूमेंट्स के बाद हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नीचे देखे होंगे एड टूल, ठीक है, फंक्शन कॉल हुआ, मल्टीप्लाई, ठीक है, उसने खुद फंक्शन बनाया, कोई ना कोई फंक्शन पड़ा होगा ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर पास है। तो यूज़र ने क्या दिया 2 × 3, तो वो एलएलएम जो है वो यूज़र से आर्ग्यूमेंट्स लेगा। तो यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी दिए हुए 2 × 3, ठीक है। तो उसने ए पर 2 वैल्यू रख दी एंड बी पर उसने आर्ग्यूमेंट में 3 वैल्यू रख दी, ठीक है। और फंक्शन का नाम जो है वो मल्टीप्लायर जनरेट करके दे दिया, ठीक है। ये फंक्शन का नेम वही होगा जो यूज़र ने ऑलरेडी फंक्शन बना के रखा होगा, और हमें क्या किया, आंसर ला के दे दिया, ठीक है। तो ये है कि मीन्स कि या तो एलएलएम खुद रिस्पॉन्स कर दे, लेकिन हम कभी कभी ये चीज़ होती है, बल्कि मोस्टली ऐसा ही होगा कि हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम टूल कॉल की तरफ जाएंगे एज कम्पेयर हमें एलएलएम खुद रिस्पॉन्स करे, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, अपने कोड को रन करते हैं। यहाँ पे कुछ हमने एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। एक तो लैंगचेन गूगल जेन है, ये तो वही प्रीवियस है, हमारा चैट मॉडल है। लैंगचेन कोर के अंदर से हम मैसेजेस वगैरह ला रहे होंगे, ठीक है। एंड देन सबसे मेन जो है वो है लैंग्राफ, ठीक है, लैंग्राफ जिस पे हमारा पूरा वर्क फ्लो जो है वो चल रहा होगा, ठीक है। अब हमने एपीआई कीज़ को सेट कर लिया, ठीक है, उसको यहाँ पे सेल के अंदर रख लिया, और यहाँ पर हमने अपने चैट मॉडल भी है वो भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जो भी अपना एलएलएम जो है वो यूज़ किया है, चैट गूगल जनरेटिव जो है, वो देखते हैं कि वो हमारा टूल कॉल है कौन सा, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं क्या। तो हमने अपने एलएलएम को भी प्रिंट करवा के देख लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने एलएलएम नेम से वेरिएबल बनाया था, ठीक है। वेरिएबल बनाने के बाद हमने अपने जितने भी क्रेडेंशियल थे वो इसके अंदर पास कर दिए थे। तो सेम हमारा बिल्कुल एलएलएम परफेक्ट वर्क कर रहा है कि भाई आपका जो मॉडल है वो जेमिनी 1.5 फ्लैश है। एपीआई कीज़ जो है वो हमें सीक्रेटली ला के दे रहा है, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कोई भी एपीआई की हार्ड कोडेड नहीं रखी, ठीक है। वो हमने सारी अपनी एपीआई कीज़ कहाँ पे सेट की हुई है, लेफ्ट साइड पे हमने यहाँ पे अपनी सीक्रेट कीज़ के अंदर रखी हुई है, इसीलिए उसने भी यहाँ पे हमें ला के नहीं दी, हमें वो सीक्रेट कीज़ जो है ना हाइड करके दे दी, ठीक है। बाकी सारा एक्स्ट्रा उन्होंने चीज़ें बताई हुई, ठीक है। अब हम अपने टूल्स की तरफ बढ़ते हैं कि हमने पहले ये चीज़ की है कि टूल्स जो है वो कोई फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं मिसाल के तौर पे जाती हूँ कि बैंक में डिपॉजिट करवाने जाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे कुछ पैसे वगैरह डिपॉजिट करके दे दें बैंक में, तो ये एक एलएलएम नहीं कर सकता, एक एजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। एजेंट को कोई ना कोई हमने टूल दिया होगा जो हमसे सारी इन्फॉर्मेशन लेगा, वो स्टोर करेगा डेटा के अंदर, ठीक है। देन वो हमें हमारी जो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा कर दे देगा। तो मीन्स कि एलएलएम खुद कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकता, उसको बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ों की नीड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया डिपॉजिट मनी, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या रख दिया, बैंक नेम रख दिया, ठीक है, यूज़र का कोई ना कोई नेम होगा, बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ मनी डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपनी मनी भी यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं, ठीक है, इंटीजर। अभी मैंने इसके अंदर एक और पैरामीटर ऐड कर दिया मनी नेम से, ठीक है, इसकी भी वैल्यू जो भी होगी इंटीजर होगी। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ डॉक स्ट्रिंग नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये डॉक स्ट्रिंग क्या होते हैं, देखिए बेसिकली जो 3 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, इसको डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। अब यहाँ पर हम जो फंक्शन बना रहे हैं वो तो हमें बेसिकली पता है कि एक यूज़र होगा, ठीक है, उसका नेम होगा, उसकी बैंक अकाउंट नंबर होगा और एक मनी कोई ना कोई इसकी अमाउंट होगी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अमाउंट कर देते हैं, अमाउंट, ठीक है।
उसकी कोई ना कोई अमाउंट होगी। लेकिन हमारे एलएलएम या हमारे फंक्शन को तो ये चीज़ नहीं पता ना। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर एलएलएम को ये चीज़ आइडेंटिफाई करवाने के लिए डॉक स्ट्रिंग के अंदर हमने कुछ डिस्क्रिप्शन पास कर दी, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन क्या हो सकती है कि वो खुद ये चीज़ देख लेगा कि ये डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आ रहा है, उसको रीड करेगा, ठीक है। तो हम ना इसके अंदर नेम के अंदर चेंज कर सकते हैं, नेम ऑफ द यूज़र, ठीक है, या बैंक होल्डर, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन देनी है ना, तो इसमें पहले लिखा हुआ है कि ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन को और ज़्यादा उसको क्लियर कर लिया, ठीक है, फाइन ट्यून कर लिया। हमने कहा बैंक अकाउंट नंबर ऑफ द होल्डर, ठीक है। एंड देन अमाउंट टू डिपॉजिट, कि कितनी अमाउंट जो है वो अपने डिपॉजिट करवानी है। ये सारी चीज़ें हमने खुद के लिए नहीं, हमने अपने फंक्शन या हमने अपने एलएलएम को ये चीज़ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है कि यहाँ पर बेसिकली वर्क क्या हो रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे हमने रिटर्न क्या करवाया, रिटर्न के अंदर हमने एक सिंपल स्टेटस, ठीक है, और क्या कि डिपॉजिट अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे जैसे यूज़र आएगा, आएगा, ठीक है, वो अपना नेम पास करेगा, बैंक अकाउंट नंबर देगा, एंड अमाउंट, जितनी भी उसने अमाउंट डिपॉजिट करवानी है ना, वो अमाउंट बता देगा। तो यहाँ पे हमने कहा है कि डिपॉजिट अमाउंट सक्सेसफुल इन द नेम। अब जो भी यूज़र की तरफ नेम होगा ना, उसके नेम पे वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इस फंक्शन को रन कर लेते हैं, ठीक है, एक सेल ले लेते हैं, हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख रहे हैं सबसे पहले नेम पास किया अहमद, ठीक है, नेम आप कोई भी पास कर दें, ठीक है। आगे हमने जो है वो बैंक अकाउंट जो है वो नंबर पास कर दिया, हम नंबर जो है फर्दर इंक्रीज कर देते हैं, और यहाँ पर हमने जो है अपनी अमाउंट बता दी, ठीक है। तो इसको रन कर लेते हैं। तो देखें यही चीज़ देख रहे हैं कि स्टेटस के अंदर हमारे पास क्या प्रिंट होकर आ रहा है, डिपॉजिट 7,000 सक्सेसफुल इन अहमद अकाउंट, ठीक है। वही चीज़ उसने हमारे फंक्शन, ये तो सिंपल अभी फंक्शन चल रहा है, इसमें कोई एलएलएम नहीं है, कुछ भी सिंपल चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं। तो हमने कहा था कि हम जब भी एलएलएम से कोई ना कोई काम करवाएंगे तो एलएलएम कोई ना कोई एक्सटर्नल टूल यूज़ करेगा। अब हमने यहाँ पे कोई भी टूल बनाया तो वो हमने फंक्शन में बना के रखा है, कोई एपीआई कॉल नहीं हो रही। अब हम फंक्शन को किस तरह अपने एलएलएम को ये चीज़ मतलब अब हमारे एलएलएम को नहीं पता ना कि ये फंक्शन बना हुआ है और उसका क्या काम है। तो हम अपने इस फंक्शन को एलएलएम को आइडेंटिफाई करवाएंगे। इसका इसका तरीका क्या होता है, LLM.BindTools, ठीक है। ये इसका एक मतलब एक तरीका होता है कि हमें कोई मेथड होता है LLM.BindTools, ये लिखेंगे तो LLM जो है वो हमें समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई टूल्स जो है वो हमें हमें यहाँ पे बाइंड करना है, यूज़र हमें यहाँ पे बाइंड करने का कह रहा है। और यहाँ पे हमने पास क्या कर दिया, अच्छा लिस्ट के अंदर हमने एक चीज़ पास की, लिस्ट के मीन्स के एट अ टाइम एक टूल तो कॉल नहीं हो सकता ना, मुझे फर्दर डिफरेंट टूल्स भी कॉल करवाने होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास अभी एक ही टूल है जो मैंने डिपॉजिट मनी नेम से बनाया था, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। तो अब मेरा एलएलएम जो है ना, उसके अंदर मैंने मेथड लगाया, ठीक है, और एलएलएम को ये चीज़ बता दी, लैंगरफ ने ये मेथड बना के दिए कि आप एलएलएम क्या है, ये जो ऊपर मैंने वेरिएबल बनाया था ये एलएलएम है, ठीक है, एलएलएम, ठीक है, ये वेरिएबल मैंने बनाया, ठीक है, उसके अंदर .BindTools, ठीक है, अपने बाइंड टूल्स का मेथड लगा लिया कि मीन्स के मेरा कोई ना कोई मेथड जो है वो यहाँ पे ऐड बाइंड होगा। और अब फिलहाल के लिए मैंने अभी तक एक ही मेथड बनाया है, डिपॉजिट मनी, ठीक है। तो मैंने अपना टूल जो है वो ऐड करवा लिया। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे ये वेरिएबल के अंदर हमारे टूल्स के अंदर आ भी रहा है, क्या आ रहा है वो हम चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने टूल जो है वो बाइंड करवाया, कोई भी हमने पैरामीटर वगैरह पास नहीं किए। तो वो हमें यहाँ पे देखें हमारा सक्सेसफुली टूल बता रहा है कि आपने यहाँ पे जमनाई 1.5 फ्लैश यूज़ किया, ठीक है, आपने एपीआई कीज़ यूज़ की हैं, ठीक है। देन अगर आप नीचे देखें तो जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे वही चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आ गई, ठीक है। नेम डिपॉजिट मनी मीन्स के फंक्शन का नेम बता दिया, डिस्क्रिप्शन डिपॉजिट मनी इन बैंक अकाउंट। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे ये डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं की थी, मैंने सिर्फ ये बताया था कि बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ द बैंक अकाउंट होल्डर, मीन्स के इन सिंपल वर्ड्स में मैंने क्या किया था, उनको ये हिंट दे दी थी कि ये वाला जो है आपने फंक्शन वर्क करना है। तो जब मैंने एलएलएम को ये चीज़ दी तो एलएलएम ने मुझे ये चीज़ खुद जनरेट करके दे दी, ठीक है। देन सेम वही फर्दर चीज़ें, नेम ऑफ द बैंक होल्डर, ठीक है, टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, बैंक अकाउंट नंबर होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आएगी। मीन्स कि जो चीज़ मैं अचीव करना चाह रही थी वो चीज़ अचीव हो गई, कि मीन्स कि मेरे एलएलएम को पता चल गया कि अब मेरे पास कोई ना कोई टूल है, ठीक है। अब हम फर्दर मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब हमने एक ह्यूमन मैसेज को चला कर देखते हैं, ह्यूमन मैसेज को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, अपने सेल रन कर लिया। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि LLM.invoke, अब ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी टूल नहीं इन्वोक करवा के दे रहे,
ठीक है। यहाँ पर हमने जो वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमारा टूल बाइंड है वो LLM विद टूल, ठीक है। इस नेम से हमारा टूल जो है वो बाइंड हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमने वही अपना सिंपल मेथड जो है वो है रन किया हुआ है। हमने कहा डिपॉजिट, अच्छा हमने ह्यूमन मैसेज दिया इसके अंदर, ठीक है। ह्यूमन मैसेज के अंदर हमने अपना कंटेंट क्या दिया, डिपॉजिट $7,000 मनी इन अहमद अकाउंट, हिज अकाउंट नंबर इज 0123, नेम क्या है मोहम्मद, ठीक है। अब मोहम्मद नेम से जो है वो एक यूज़र आ रहा है, ठीक है। उसने अपने एक मुझे कोई ना कोई चीज़ बता के मतलब एक लाइन बता दी, इसके अंदर उसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जब मैंने इसको रन किया इस सेल को, तो यहाँ पे देख रहे हैं यही हमें रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, यही कह रहा है आई कैन नॉट डायरेक्टली डिपॉजिट मनी इन टू अहमद अकाउंट। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, नोटिस कर रहे होंगे कि LLM जो है वो हमारे इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, कि कह रहे हैं कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने वो चीज़ प्रिंट करवाई है वो LLM.invoke से, मीन्स के सिंपल अपने LLM को यूज़ किया है, अपने बाइंड टूल को यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर मैंने जो कंटेंट दिया उसमें तो ये चीज़ आपको बिल्कुल प्रॉपर नज़र आ रही है। मैंने अमाउंट भी बताई है, ठीक है, अकाउंट नंबर भी बताया है और नेम भी बताया है होल्डर का, लेकिन वो ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर रही। वो आगे मुझे ये कह रहा है आई एम आई लार्ज लैंग्वेज मॉडल, आई डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू इंटरेक्ट विद द रियल वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम। मीन्स के वो अपने आप को ये चीज़ बता रहा है कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी अमाउंट जो है वो मैं डिपॉजिट नहीं करवा सकता, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि LLM.invoke से मैं ये चीज़ अचीव नहीं हुई। अब हमने क्या किया, वही चीज़ एक और कॉल ने वेरिएबल बनाया LLM विद tools.invoke। अब ये वही वेरिएबल है जो हम ऊपर बना के आए, ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर हमने अपना टूल जो है वो बाइंड करवाया, ठीक है, और उसको हमने .invoke करवा के दिया, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी मनी ऐड कर देते हैं, ठीक है। कुछ हमने अपनी डमी अपनी मनी ऐड कर दी, ठीक है, अकाउंट नेम बता दिया, ठीक है, नेम हमने अपना अकाउंट नेम भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब अपने कोड को रन करवा के देखते हैं। तो ये देखें AI जो है वो हमारे मैसेज को समझ चुका है। ये देखें फंक्शन कॉल हुई, ठीक है, फंक्शन कॉल होने के बाद उसने नेम बताया, फंक्शन कौन सा कॉल हुआ है, डिपॉजिट मनी, आर्ग्यूमेंट्स लिए उसने, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स कौन से लिए, बैंक नंबर आया, ठीक है, अमाउंट आई। इट्स मीन जो है हमारा टूल कॉल जो है वो LLM इस वक्त समझ रहा है कि टूल कॉल यहाँ पे हो रही है। और फर्दर नीचे उसने कुछ IDs वगैरह दे दी, क्योंकि AI जब भी रिस्पॉन्स करता है तो वो इन फ्रंट जो यूज़र के सामने आ रहा होता है वो सिंपल एक रिस्पॉन्स आ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर तो हम सिर्फ सारा बिहाइंड द सीन सब कुछ देख रहे हैं। तो वो यहाँ पर सब चीज़ें बता रहे हैं कि एक टूल कॉल हो रहा है, इसमें आर्गूमेंट कौन से आ रहे हैं, कितने आउटपुट टोकन्स आ रहे हैं, कितने इनपुट टोकन्स आ रहे हैं, टोटल टोकन कितने, मीन्स की जितना भी मेटा डेटा है वो सारा हमें जनरेट होके आ गया। ये तो सिंपल हमने वैसे किया। अब हम इसको ग्राफ से भी इन्वोक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना एक स्कीमा बनाया, ठीक है, इसके अंदर हमने मैसेजेस पास कर दिए, लिस्ट में मैसेजेस हो सकते हैं, ठीक है। एक फंक्शन बनाया कॉल LLM, ठीक है, उसके अंदर अपने स्टेट पास कर दिया और स्टेट पैरामीटर पास किया और उसके हमने स्टेट कौन सी डिफाइन कर दी जो हमने ऊपर स्टेट स्कीमा बनाया हुआ है। देन हमने एक मैसेज नेम से वेरिएबल बनाया और वही वाला मैसेज जो ऊपर यूज़र की तरफ से हमारे पास मैसेज आएगा वो यहाँ पे हमने कॉल करवा लिया। एक कॉल रिस्पॉन्स नेम से वेरिएबल बनेगा, ठीक है, और हमने अपने जो है जो ऊपर वेरिएबल बना के हैं जिसके अंदर हमने अपने टूल को ऐड किया, ठीक है, जो जिसके अंदर हमारा टूल जो था वो बाइंड था उसको हमने यहाँ पे इन्वोक करवा लिया और उसके अंदर जो भी यूज़र की तरफ से मैसेज आएगा वो यहाँ पे हमने ऐड करवा लिया। देन रिटर्न में हमारे पास यही वाला जो हमने फंक्शन बनाया कॉल रिस्पॉन्स, ये रिटर्न में आ जाएगा, ठीक है। देन हम अपने ग्राफ को इनिशियलाइज करवा देते हैं। हमें पता है ग्राफ के अंदर 3 चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, स्टेट ग्राफ, स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। तो इस अपने ग्राफ को हमने बिल्डर वेरिएबल के अंदर अपने ग्राफ को बिल्कुल इन्वोक करवा लिया। जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो सारी हमने यहाँ पे बता दी कि हमारे पास एक स्टेट ग्राफ होगा, ठीक है, स्टेट ग्राफ जो लैंग्राफ से हमें इंपोर्ट होके आ रहा होगा, ठीक है। LLM विद टूल स्टेट मीन्स कि जो भी हमारे पास ऊपर स्कीमा बना होगा वो भी इसके अंदर ऐड होगा। हमने बिल्डर वेरिएबल नेम के अंदर अपना नोड जो है वो ऐड करवा लिया। अभी बेसिकली हमारे पास एक ही नोड है, एक ही फंक्शन बनाया था कॉल विद LLM टूल्स, ठीक है। हम यहाँ पे नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, तो अभी हमने लिखा है कॉल LLM विद टूल्स, ठीक है। और ये वाला फंक्शन ये वही फंक्शन होगा जो हम ऊपर बना के आए, ठीक है। ये फंक्शन हमने इसके अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। एजिस कैसे होंगी, अब अपने एजिस कनेक्ट करनी, क्योंकि लॉजिक जो होती है वो एजिस के साथ डिफाइन होती है। तो हमारा फंक्शन ग्राफ जो होगा वो स्टार्ट होगा, ठीक है, कॉल LLM विद टूल्स, ये वाला फंक्शन चलेगा, नोड चलेगा, नोड के बाद हमारा जो ग्राफ है वो एंड हो जाएगा और हमारा ग्राफ जो है वो कंपाइल हो जाएगा। देन हम अपनी इमेज को भी डिस्प्ले करवा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा। तो सेम वही चीज़ है, स्टार्ट होगा कॉल LLM विद टूल्स, मीन्स कि हमारी नोड चलेगी जिसके अंदर हमने टूल्स बाइंड किए होंगे और हमारा ग्राफ जो है वो एंड हो जाएगा। अच्छा,
अब अपने ग्राफ को इन्वोक किया, ह्यूमन की तरफ से एक मैसेज दिया, सेम वही चीज़ हमने सेम वैसे की थी, वही हम लैंग्राफ के थ्रू कर रहे हैं। हाई पास किया तो हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे मीन्स कि उसने हमें रिस्पॉन्स ला के दे दिया। इसके अंदर कोई टूल कॉल नहीं हुआ क्योंकि हमने सिंपल हाई बोला था, उसने हाई रिस्पॉन्स ला के दे दिया। ठीक है, अब हमने ये चीज़ हमने अभी यहाँ पे हमारे पास हाई आ रहा था तो उन्होंने हमें सिंपल रिप्लाई कर दिया। लेकिन अगर हम इसको नेक्स्ट वे से ट्राई करें, ह्यूमन मैसेज कंटेंट दिया, ठीक है, डिपॉजिट USD 7,000 इन अहमद अकाउंट, हिज बैंक अकाउंट नंबर इज 001। ठीक है, तो ये चीज़ हमने अब अपना कंटेंट जो है वो चेंज करके दे दिया। अब ग्राफ को इन्वोक करके देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ए जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे पास कोई ना कोई टूल कॉल होगा। ठीक है, अब टूल कॉल हो, वही सेम चीज़ जो हमने सिंपल की थी वो हमने लैंग्राफ से करके देखी, एक फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, नेम फंक्शन का क्या था, डिपॉजिट मनी, आर्ग्यूमेंट्स जो इसके अंदर क्या आ रहे थे, बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर भी आ गया, उसके पास अमाउंट भी आ गई, एंड वही सारी फर्दर जो चीज़ें इसके अंदर थी वो सारी हमारे पास जितना भी मेटा डेटा था इनपुट टोकन से, आउटपुट टोकन से, एंड फाइनल जितने भी हमारे टोटल टोकन से वो हमें एआई ने आंसर में ला के दे दी। इट्स मीन जो है हमने सक्सेसफुली जो है अपना टूल जो है वो कॉल कर लिया। ठीक है, अब ये जो टूल था ये सिंपल टूल था, इसमें हमने सिर्फ पाइथन का फंक्शन रखा था, कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं थी। बट एक चीज़ समझाने के लिए कि लैंग्राफ के अंदर टूल्स भी हम कॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस तरीके से टूल कॉल होंगे, लाइक टेबली टूल जो यूज़ करेंगे हम आगे, या सर्पर टूल, कोई भी हम टूल कॉल यूज़ कर सकते हैं। तो वो टूल कॉलिंग जो है वो यहाँ पे हमें सिखाई गई है। और इसका जो ओवरऑल इन शॉर्ट देखा जाए तो वो यही था कि हम अपने टूल को जो है वो इन्वोक मीन्स कि ऐड किस तरह कर सकते हैं। तो हमने वो मेथड ऊपर ही देख लिया था, LLM.BindTools मीन्स अगर हमने कोई भी टूल्स अपना यहाँ पे कॉल करवाना है तो हमारा मेथड क्या होगा, LLM जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया होगा जिसमें हमारे सारे क्रेडेंशियल होंगे, एंड .BindTools। अच्छा, ये कोड यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर ले। आई थिंक सो किसी का भी क्वेश्चन नहीं, चैट पे पूछ लें अगर आप लोग अनम्यूट नहीं कर सकते तो। हमदा किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास एंड कर लें क्योंकि आज का टॉपिक बस यही है। चलिए ठीक है, आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाय द वे अगर बाद में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर मीटिंग एंड करते हैं। ओके, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल के टॉपिक्स हम आगे इसी को कवर अप करेंगे ना, आगे जो हमारा मॉड्यूल 1 चल रहा है। जी जी। ओके।